जय जय परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे कि मेरी आंतरिक शुभकामना। आज हमारे इस ज्ञान सत्र का अंतिम दिवस है, सप्तम दिवस। 6 दिनों में आप लोगों को शाश्वत सनातन धर्म से संबंधित बहुत सी बातें समझाई गई मेरे शिष्यों के द्वारा और मेरे द्वारा भी। मुझे विश्वास है कि आप लोग उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आपको उस पर गौरव भी होगा कि आप इतने महान धर्म के अनुयायी हैं। जन्मजात आपका उस धर्म पर अपना अधिकार है, ये आपके लिए गौरव की बात है। कल मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, उसमें एक बात आज और जोड़ रहा हूं कि ये विज्ञान का युग है, विज्ञान का। इस विज्ञान के युग में आज नहीं तो कल ये दुनिया का मानव जो है, मनुष्य जाति, ये विज्ञान की उपलब्धियों से परिचित होगा। अभी सारे परिचित नहीं हैं, लेकिन परिचित होगा। और जब ये मानव समाज विज्ञान की उपलब्धियों से परिचित हो जाएगा तो इस मानव समाज में वही धर्म जीवित रहेगा जो विज्ञान पर प्रतिष्ठित होगा। जो अंधविश्वास पर प्रतिष्ठित धर्म है उसके लिए कहीं स्थान नहीं मिलेगा। इसका मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। आज अमेरिका, यूरोप के देशों में जो युवा वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विज्ञान को जान गए हैं, वो क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं करते। केवल 15% लोग रह गए हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, केवल 15%। बाकी लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का कारण क्या है कि वो विज्ञान विरुद्ध है। इसीलिए अरब के जितने देश हैं, उन देश के शासकों ने अपने देश में किसी देश के दूसरे ग्रंथ को नहीं जाने देते, किसी प्रचारक को नहीं जाने देते, कि उनको भय है कि जहां कोई विद्वान आया और यहाँ सत्य का प्रचार किया तो अंधविश्वास पर टिका हुआ इस्लाम ढह जाएगा। इसलिए वहां किसी को इजाजत नहीं जाने की। भारत से जो लोग वहां नौकरी करने जाते हैं, पहले एयरपोर्ट पर उनके सामान की तलाशी होती है कि उसमें कोई पुस्तक तो नहीं है। और यदि कहीं गलती से कोई हनुमान चालीसा भी ले गया तभी उसको उठाकर फाड़ कर फेंक देते हैं। मजाल नहीं कोई पुस्तक अंदर ले जाए, कि उनको डर है, वो घबराते हैं। लेकिन आज आप जानते हो ना कि दुनिया में केवल एक धर्म है ऐसा जिसको हम शाश्वत सनातन धर्म के नाम से पुकारते हैं। वो त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित है। कल भी मैंने आपको बताया था, वेद के द्वारा प्रतिपादित हमारे 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन जो है, इनको वैदिक दर्शन कहा जाता है। और इसी प्रकार से 6 अवैदिक दर्शन भी है भारत में। अवैदिक दर्शन भी 6 हैं।
एक चारवाक दर्शन है, एक जैन दर्शन है और 4 बौद्ध दर्शन है। ये अवैदिक है। अवैदिक इसलिए कहते हैं इनको, ये वेद को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते और इसमें बुद्धि की भी पूर्ण गति नहीं है, यानी बुद्धि का भी पूरा प्रयोग नहीं है, इसलिए उनको हम अवैदिक मानते हैं। और इनमें जो 6 वैदिक दर्शन हैं वो 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में इनके 3 सिद्धांत हैं, 3 प्रकार के। पहले 2 दर्शन हैं जो न्याय और वैशेषिक, इनके सिद्धांत को आरंभवाद कहते हैं, आरंभवाद। और जो सांख्य और योग के सिद्धांत हैं उनको परिणामवाद कहते हैं। और पूर्व मीमांसा तो कर्मकांड की भूमिका बनाता है, उत्तर मीमांसा का जो दार्शनिक विश्लेषण है वो विवर्तवाद कहा जाता है। तो वैदिक धर्म के ये 3 वाद हैं जो 3 अलग अलग वाद नहीं हैं, ये 3 प्रकार के विज्ञान से संबंधित है। आरंभवाद भौतिक विज्ञान से संबंधित है। आरंभवाद जो है वो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। उसका प्रारंभ कहां से होता है? अणु से, परमाणु से समझ लो। वो परमाणुओं के संघात से सृष्टि को स्वीकार करता है और ऐसा कहता है कि ये परमाणु जो है ये नित्य है। ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं परमाणु नित्य है। परमाणु की व्याख्या की है वैशेषिक दर्शन में कि प्रकृति का वह पार्ट जो किसी भी प्रकार से विभाजित न किया जा सके तो परमाणु है। अणु का विभाजन हो जाता है, परमाणु का विभाजन नहीं होता। अविभाज्य तत्व जो है प्रकृति का वो परमाणु है। तो ये न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत जो है आरंभवाद, वो कहता है कि परमात्मा के प्रकाश में उसके संकल्प से ये परमाणु जो है यही संघात रूप धारण करके सृष्टि का सृजन करते हैं। और ये परमाणु नित्य हैं और जीव भी नित्य है और ईश्वर भी नित्य है। वहां पर त्रैतवाद की प्रतिष्ठा है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है। आप भी जब कोई साधना प्रारंभ करेंगे तो त्रैतवाद से ही तो चलेंगे। ये तो आप मानेंगे पहले कि आप जीव हैं, बंधन में हैं, दुख सुख को भोग रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। यहीं से मुक्त होने के लिए तो आप साधना में लगेंगे ना। यदि आपको इसका भान ही नहीं है तो आप साधना में क्यों लगेंगे? और ये भी आप मानेंगे कि हमारे दुख सुख का कारण कोई है जिससे हम दुखी सुखी हो रहे हैं। अब उन कारणों की आप तलाश करेंगे और फिर ये भी आप सोचेंगे कि जैसे कोई भी वस्तु जो बनी हुई है उसको कोई बनाने वाला होता है, तो ये संसार जो है ये भी बना हुआ है, तो इसको कोई बनाने वाला भी होना चाहिए। तो बनाने वाला जो है उसको आप मान लेंगे कि ईश्वर है। जो बनी हुई वस्तु है इसको मान लेंगे कि आप ये जगत है और इसमें दुख सुख भोगने वाले आप स्वयं जीव हैं। तो यहाँ पर त्रैतवाद होता है, जगत है, जीव है और ईश्वर है। ये न्याय और वैशेषिक में त्रैतवाद की प्रतिष्ठा है। लेकिन ये साधना का अंत नहीं है, साधना का प्रारंभ है। यहां से साधना प्रारंभ होती है, सत्य की खोज यहां से प्रारंभ होती है। ये सत्य का अंत नहीं है। जब आप इस खोज में प्रवृत्त होंगे तो धीरे धीरे अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे, तब आपके सामने केवल 2 तत्व रह जाएगा, 3 नहीं रहेगा, फिर 2 रहेगा। और जब 2 तत्व आपके पास रह जाएगा तात्विक विश्लेषण के आधार पर,
कि सृष्टि में तीन तत्व कहां से है? तत्व तो दो ही है, एक जड़ है, दूसरा चेतन है, तीसरा तो कोई तत्व है नहीं। ईश्वर भी जो है वो भी चेतन ही है ना। आप भी चेतन हो, ईश्वर भी चेतन है, तो आपके चेतन और ईश्वर के चेतन में भेद क्या है? क्या कोई भेद नहीं है? जैसे दीपक में और सूर्य में तत्वतः कोई भेद नहीं है। जो आग्नेय तत्व दीपक में है वही आग्नेय तत्व सूर्य में है, तत्वतः कोई भेद नहीं ना। हाँ, भेद है उनमें केवल ईंधन का। दीपक का ईंधन थोड़ा है और सूर्य का ईंधन महान है, लेकिन तत्वतः कोई भेद नहीं है। उनमें भेद जो है वो स्वरूपता है, आकृति का भेद है, क्योंकि वहां ईंधन अखंड है इसलिए वो जलता जा रहा है, और यहां ईंधन जो है वो थोड़ा होता है इसलिए थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। तो जैसे ईंधन की न्यूनता और अधिकता, ये अग्नि की न्यूनता अधिकता नहीं मानी जाती तत्वतः, इसी रूप से जीव और ईश्वर का जो भेद है वो तत्वतः नहीं है। ईश्वर जो है वो समष्टि बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है और जीव जो है वो व्यष्टि बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। तो व्यष्टि बुद्धि में रहने के नाते इसको जीव कहते हैं और समष्टि बुद्धि में, विराट बुद्धि में रहने के नाते उसको ईश्वर कहते हैं। तो तत्वतः कोई भेद नहीं है, लेकिन ये जो बुद्धि है दोनों, व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों सजाती है। समष्टि की बुद्धि और व्यष्टि की बुद्धि ये सजाती है। इसी रूप में समष्टि का चेतन और व्यष्टि का चेतन भी सजाती है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो तत्वतः अब दो तत्व रह गए, चित और अचित। अब कहां पहुंच गए आप? सांख्य और योग में। अब आपका ये जो था आरंभवाद समाप्त हो गया, उसकी सीमा आप आगे बढ़ गए। अब आप चले गए परिणामवाद में। अब परिणामवाद में कैसे गए आप? परिणामवाद में इसलिए चले गए कि आपने ये अनुभव किया कि चेतन तो एक है, चलो हर एक कार्य का कोई कारण है ना, और विज्ञान ने यह बताया कि कारण हमेशा एक होता है, दो नहीं हो सकते। ये विज्ञानवाद की एक प्रक्रिया है जानने की, और ये सिद्धांत है उसका कि कारण कभी दो नहीं हो सकते, कारण होगा तो एक होगा। कि कारण जो है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है, उसमें विभाजन नहीं होता, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसमें किसी भी प्रकार का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो कारण जब एक होता है तो ये सारे जड़ जगत का कारण एक है और चेतन जगत का कारण एक है। बोले बिल्कुल ठीक, आप समझे। तो जड़ जगत का कारण जो है ये अनेक रूपों में कैसे हो गया? का इसको कहते हैं परिणाम। परिणाम किसका परिणाम भाई? जड़ जगत के कारण का नाम है प्रकृति। इसको प्रकृति क्यों कहते हैं? क्या उसमें तीन प्रकार की अभिव्यक्तियां होती हैं, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। तो प्रकाश का लिया प्र, क्रिया का लिया क्री और स्थिति का लिया ती। तो संक्षेप में क्या बना? प्रकृति। और मूल क्या है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति। समझे ना? अब इसको प्रकृति कह दिया। अब इस प्रकृति की खोज करो कि प्रकृति एक है या अनेक है, तो कहेंगे नहीं, प्रकृति तो एक ही है, लेकिन उसकी तीन अवस्थाएं हैं। उन तीन अवस्थाओं को दार्शनिक भाषा में क्या कह दिया गया? तीन गुण। प्रकाश से क्रिया, क्रिया से स्थिति। किसी भी वैज्ञानिक से पूछिए, ये जो सांख्य का सिद्धांत है, योग का सिद्धांत है, इससे आगे वो जा ही नहीं सकता, कहीं कभी नहीं जा सकता। मैं तो बरसों तक पश्चिम के वैज्ञानिकों से इस विषय पर शास्त्रार्थ करता रहा और किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि योग बतावे कि नहीं, इससे आगे भी कुछ है हमारे पास। इसलिए प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये तीन अवस्थाएं हैं एक ही प्रकृति की। कारणावस्था में वो प्रकाश स्वरूप है, लेकिन प्रकाश में होती है गति
और गति होना ही क्रिया रूप है उसका, और गति की प्रगाढ़ता में होती है स्थिति। बात समझिए, हर एक पदार्थ ये जो हमारे सामने स्थित है ना, ये लोहे का दिखाई दे रहा है, इसको यदि आप एनालिसिस करो, तोड़ो, तो धीरे धीरे आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां ये संघात नहीं मिलेगा आपको, केवल चमकते हुए पदार्थ मिलेंगे। बस केवल। अब उसको वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि इसको जब तोड़ोगे तो इसका सूक्ष्म अंश जो होगा उसको कहेंगे हम परमाणु, परमाणु कहेंगे। तो परमाणु को भी जब तोड़ोगे तो उसमें से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब यदि इलेक्ट्रॉन को तोड़ दो तो क्या निकलेगा? वो कहता है एनर्जी। क्या एनर्जी? क्या है एनर्जी? अब वैज्ञानिक कहता है कि एनर्जी जो है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती भाई? एक बार एक वैज्ञानिक से मेरी चर्चा हो रही थी अमेरिका में, तो उसने मेरे से कहा कि हम तो उसी को मानते हैं जो हमारे निरीक्षण और परीक्षण से सत्य हो। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो तुम, आर यू टेलिंग लाई? क्या क्यों? हम वैज्ञानिक हम झूठ नहीं बोलते। और हम कहा झूठ मेरे सामने तुम बोल रहे हो बैठे बैठे कि जो तुम्हारे निरीक्षण और परीक्षण में आता है इसी को सत्य मानते हो। हम कहा क्या एनर्जी का तुम निरीक्षण कर सकते हो? कैन यू सी एनर्जी? एंड कैन यू डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन अबाउट एनर्जी? वो कहता नो। मैं कैन यू सी इलेक्ट्रॉन? वो कहता ये भी नहीं हो सकता। अरे जब तुम एनर्जी को देखे नहीं कभी तो तुम कैसे कह सकते हो कि एनर्जी का हम निरीक्षण परीक्षण करते हैं? एनर्जी विजिबल नहीं है ना, ना एनर्जी विजिबल नहीं है। वैज्ञानिकों की व्याख्या में एनर्जी के लिए जितने हमारे यहां नेगेटिव एडजेक्टिव जिसे कहते हैं विशेषण, वो सब एनर्जी के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। एनर्जी वेटलेस है, लिमिटलेस है, काउंटलेस है, फॉर्मलेस है, कलरलेस है। एनर्जी का कोई कलर है? कहता नहीं। कोई रूप है? नहीं। कोई उसका वजन होता है? कहा नहीं। जितने नेगेटिव एडजेक्टिव हैं सब एनर्जी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो एनर्जी है इसका कैसे तुम्हें पता लगा? कहा वो तो एनर्जी के कार्य को देख करके हम अनुमान लगाते हैं। तो इसका अभिप्राय एनर्जी तुम्हारी अनुमित सत्य है, दृष्ट सत्य नहीं है। अब बात समझ में आई उसके? हम कहा जैसे तुम्हारी एनर्जी अनुमित सत्य है, दृष्ट सत्य नहीं है, वो अनुभूत सत्य कह सकते हो, अनुमित सत्य कह सकते हो, लेकिन उसको अनुमित ही सत्य कहते हैं, अनुभूत नहीं कहते। कि अनुभूत होती, अनुभूति तो होती है उसकी जो ज्ञान से संबंधित हो। हम कहा हम तो तुम्हें जो समझा रहे हैं वो आत्मा तो अनुभूत सत्य है, वो अनुमित सत्य नहीं है। अनुमित सत्य और अनुभूत सत्य में क्या अंतर है जानते हो? ये शब्द कुछ ऐसे हैं फिलॉसफी के, दर्शन शास्त्र के, जो एकाएक जन सामान्य के पकड़ में नहीं आते। अनुमित सत्य होता है जो अनुमान से ऐसा माना जाए कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ये उसको अनुमित सत्य कहते हैं। और अनुभूत सत्य उसे कहते हैं जिसको आपने देख लिया, अनुभव किया, यहां मैंने इसे अनुभव किया है, ये है। तो अनुमित सत्य में शंका के लिए जगह है, लेकिन अनुभूत सत्य में शंका के लिए कोई जगह नहीं है। तो आत्मा जो है वो अनुभूत सत्य है, और एनर्जी जो है तुम्हारी वो तो अनुमित सत्य है। इसलिए वहां तो शंका के लिए जगह है, यहां तो बिल्कुल शंका के लिए जगह है नहीं। क्या आपको कभी अपने पर शंका हुई कि मैं हूं कि नहीं हूं? क्या रहा है? हाँ, कोई पागल हो जाए उसकी बात अलग रही। पागल तो कहता रहेगा कि हम नहीं है, तो पागल बेचारा, उसको क्या पता कि हम क्या होता है। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। मैं की अनुभूति तो सबको हो रही है, अपने होने की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है? अब यहां पर थोड़ा तर्क देख लीजिए हमारा, कि जो वस्तु लिमिटेड रूप में, सीमित रूप में है वो कार्य है, वो कार्य है, कारण नहीं है। तो अब तुम्हारा ये जो मैं है, चेतना है, ये सीमित है या असीम है? क्या कहोगे? कहोगे सीमित है, लिमिटेड है। जब लिमिटेड है तो इसका कोई कारण होना चाहिए। कौन है इसका कारण? इसका कारण तो कोई असीम होना चाहिए ना। प्रत्येक लिमिटेड कार्य का, सीमित कार्य का कारण असीम होता है। ये नियम है, ये विज्ञान का हमारा नहीं है।
विज्ञान इसे स्वीकार करता है। अब उनके लिए एक मुसीबत आ गई कि हमारा जो लिमिटेड अहम है, चेतन है, इसका भी कारण कोई होगा। वो कारण जो है असीम होगा, अनंत होगा। तो जो इस चेतन का कारण है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। तुम और कोई नाम दे दो उसे, और वो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनुभूत सत्य है, वो अन्वित सत्य नहीं है। अब जब आप पहुंच गए चेतन और जड़ पर, अब यहां पर प्रकृति आ गई और पुरुष आ गया। ये पुरुष शब्द जो है ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। पुरुष सांख्य शास्त्र का टेक्निकल शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। पुरुष माने चेतन और प्रकृति माने जड़ है। बात समझे? ये प्रकृति माने कोई प्रकृति नाम की स्त्री नहीं है, प्रकृति माने जड़ है और पुरुष माने चेतन। जब चेतन और जड़ दो तत्व तुम्हारे सामने आए तो ये बात समझ में आ गई कि जड़ जो है एक, वो अनेक रूपों में कैसे परिवर्तित हो गई। अब वही प्रकृति सोने के रूप में, वही प्रकृति लोहे के रूप में, वही प्रकृति तांबे के रूप में, सप्त धातुओं के रूप में कैसे परिणत हो गई। वो प्रकृति तो एक है। अब बताया आगे कि बिल्कुल ठीक बात है, ये तर्क होना चाहिए। इसी को तो विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का परिणाम क्या है जानते हो? उसका प्रयोजन क्या है, उसका स्वरूप क्या है? कहा जो कार्य कारण का पता लगावे, जिससे कार्य कारण का बोध होता है, उसी का नाम है विज्ञान, साइंस। साइंस इज द मेथड थ्रू विच वन कैन अंडरस्टैंड फेनोमेना ऑफ नेचर। ये याद रखो, तो अंग्रेजी में कहते हैं यानी साइंस वह विद्या है जिसके द्वारा प्रकृति के कार्य कारण का पता लगाया जा सकता है। ये साइंस है। लेकिन वो तो मटेरियल साइंस हो गया, फेनोमेना ऑफ नेचर, यानी नेचर के कार्य कारण का पता लगाया। लेकिन नेचर से परे भी तो कुछ है, उसका भी कोई कार्य कारण है कि नहीं है? जो वस्तु कारण में नहीं है वो कार्य में नहीं आ सकती। तो प्रकृति जब मूल में ही जड़ है तो उससे चेतन कैसे पैदा हो सकता है? असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो जब प्रकृति से चेतन पैदा नहीं हुआ तो इसका अभिप्राय चेतन का भी एक कारण है और जड़ का भी एक कारण है। तो जड़ के कारण का नाम दिया प्रकृति, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। ये तीन अवस्थाएं, इसलिए उसके तीन नाम पड़ गए। है वो एक, प्रकृति अनेक नहीं है, प्रकृति एक है। और प्रकृति का मूल नाम क्या है वैदिक भाषा में? विद्या। विद्या माने विद्यते विद्या, वो एक रस में रहती है हमेशा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब आजकल का वैज्ञानिक यही कहता है कि सम टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल। ये एनर्जी जो है वो हमेशा एक सी रहती है, उसमें न तो वृद्धि होती है न तो उसमें क्षय होता है। बात समझिए? अब जब आप इस रहस्य को समझेंगे कि प्रकृति एक है, न उसमें वृद्धि होती है न क्षय होता है। कहे जो क्षय वृद्धि देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं? कहे तो उसके कार्य का देख रहे हैं। प्रकृति का क्षय नहीं होता, ऊर्जा का क्षय नहीं होता, एनर्जी का क्षय नहीं होता, उसके कार्य। जब आप कोई वस्तु देखते हैं साकार रूप में प्रकट हो गई तो एनर्जी के संघात से हुई ना, ऊर्जा के संघात से हुई। तो संघात उसका बिखरता है, उस बिखरने को क्षरण कहते हैं। तो जैसे जैसे वो बिखरता जाएगा क्षरण होता जाएगा, आखिर में जब बिल्कुल बिखर जाएगा तो क्या कहेंगे? नाश हो गया उसका। तो नाश माने क्या होता है? नाश माने नहीं रहा अब ना ना। आप सांख्य शास्त्र पढ़िए, उसमें बताया गया कि नाशो कारण लय। जब कार्य अपने कारण में लीन हो जाता है तो उसको कहते हैं नाश हो गया। When effect merge into its own cause, that is called annihilation. Annihilation is nothing. नाश माने कुछ नहीं, केवल कारण, कार्य का कारण में लीन हो जाना। आप लोग वैसे जानते हो, अरे घड़ा टूट जाए तो मिट्टी तो कहीं नहीं गई है, लेकिन आप क्या कहते हो कि घड़े का नाश हो गया। नाश कहाँ हो गया? वो तो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी से बना था, मिट्टी मिल गया। तो जैसे घड़े का नाश हुआ तो मिट्टी बन गया, क्योंकि मिट्टी से ही बना था। ऐसे शरीर का नाश हुआ तो पंचमहाभूतों में मिल गया, क्योंकि पंचमहाभूतों से ही बना है। वायु अनिलम अथिदम भस्मांतगुम शरीरम कृतोस्मर कृतम स्मर, ये यजुर्वेद का मंत्र है। उसमें बताया गया
कि आखिर समय में ये वायु जो है श्वास तुम्हारी आने जाने वाली, ये तो महाप्राण में विलीन हो गया। वायु अनिलम अथितम भस्मांत गुम शरीरम। और इसमें जब आप आग लगाते हो, लाश जलाते समय, तो पहले धुआं निकलता है ना, तो शरीर में सबसे ज्यादा तो पानी होता है। और आप जानते हो कि धुआं जो है वो अग्नि का गुण नहीं है। क्या समझे? धुआं अग्नि का गुण नहीं है, धुआं अग्नि का धर्म नहीं है। फिर धुआं कहां से निकला? कोई भी पदार्थ जब आप जलाते हो तो उसमें धुआं निकलता है कि नहीं? वो धुआं कहां से आ गया? अग्नि में धुआं है क्या? अग्नि में धुआं हो ही नहीं सकता, अग्नि तो अग्नि है। तो धुआं कहां से आया? कहा उस पदार्थ में जो जलीय तत्व है, जलीय तत्व जब अग्नि का संयोग मिलता है तो वो अपने आप में उड़ने लगता है भाप बनकर, उसी को धुआं कहते हैं। तो धुआं वो जलीय तत्व है, क्योंकि धूम से ही बादल बनता है, तो सुना होगा ना, वही धुआं बादल रूप में परिणत होता है। तुलसीदास ने पूरे रामायण की चौपाई में लिखा है, धूम अनल संभव सुन भाई, ते ही बुझाव जल पद भी पाई। का धुआं अग्नि के संयोग से ही तो प्रकट होता है, लेकिन जब वही बादल बन जाता है तो उसी अग्नि को बुझा देता है। तो धुआं जो है वो अग्नि तत्व है, ऐसा नहीं। धुआं जो है वो जल तत्व है, और जल तत्व जो है वो धुआं बनकर उड़ जाता है। जब जल तत्व धुआं बनकर उड़ जाता है और वायु तत्व वायु में मिल जाता है, आकाश तो केवल अवकाश देने के लिए रह गया। अब बचा क्या? बचा केवल एक अग्नि, तो अग्नि में मिल जाएगा, वो तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अब रह गया केवल एक मृतिका, मिट्टी तत्व, वो राख रूप में भी पड़ा रह जाता है। तो राख जो है ये तो मृतिका का परिणाम है। भस्मांतग्वम शरीरम, बस में अब पांचों तत्व अपने कारण मिल गए, वहां क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो ये कार्य और कारण का संबंध है। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि प्रकृति एक ही तीन अवस्थाओं में, जब वो अपने कारणावस्था में होती है तो वो प्रकाश स्वरूपा होती है, ऊर्जा स्वरूपा होती है, एनर्जी स्वरूपा होती है। और जब वो कार्य रूप में परिणत करती है तो उसमें गति और सॉलिडिटी, ये दो चीजें उससे अभिव्यक्त होती, गति और स्थिरता। बात समझिए? अब वैज्ञानिक भी इसे मानता है कि हाँ बात तो ठीक है। क्यों ठीक है? इसलिए कि एनर्जी जब एटम रूप में परिणित होती है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो घूमता है, एक प्रोटॉन है जो प्रकाश देता है, एक न्यूट्रॉन है जो उसको स्थिति बनाए रखता है, उसको थामे रखता है। तो वो मानता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को मिलकर के एटम बनता है। अरे भले आदमी, जो एक एटम में है वही तो एक तुम्हारे शरीर में, वही सारे विश्व में है। इसीलिए यदि ये कहा जाए कि एटम जो है वो सारे विश्व का एक मूल आधार है, जो तत्व विश्व में है वही उस एटम में है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो प्रकृति का परिणाम है ये। तो प्रकृति के समस्त कार्य कारणों का बोध हुआ सांख्य के और योग के विश्लेषण से। और एक ही प्रकृति अनेक रूपों में क्यों हो गई, तो उसमें बताया गया कि जब प्रकृति आविर्भूत होती होती एटम अवस्था में आती है, परमाणु अवस्था में आती है, तो उस अवस्था में उसके कई विभाग हो जाते हैं, कई विभाग हो जाते हैं। कहीं सॉलिडिटी अधिक होती है, कहीं मूवमेंट अधिक होता है, कहीं लाइट अधिक होती है, उसमें व्यतिक्रम होता है। व्यतिक्रम होने से वो अनेक रूपों में परिवर्तित होता रहता है। और अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर जिन पदार्थों के योग से, अब तो वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि लोहे को भी सोने रूप में परिणत किया जा सकता है। पहले हमारे यहां रसायन शास्त्र में था कि ये तत्वतः इनको एक दूसरे में परिणत किया जा सकता है, तो कहते थे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब वो भी मानने लगे हैं, क्योंकि मात्रा विशेष से, परमाणुओं की मात्रा विशेष से सोना बना हुआ है। और यदि उतनी मात्रा में वो परमाणु और उसमें डाल दिए जाएं लोहे के धातु में, तो सोने रूप में परिणत हो जाएगा। वही यदि उसमें से निकाल लिया जाए तो लोहे रूप में परिणत हो जाएगा। अब तो रसायन विद्या ये आम चलने लगी, लोग जानने लगे इसे। पहले लोग विश्वास नहीं करते थे,
आज भी भारत में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो तांबे से सोना बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। हाँ, ये महात्मा है मेरे पास आया करते हैं, मेरे बड़े प्रेमी महात्मा हैं, तो सोना बनाया करते हैं, सोना बनाने का अभ्यास कर रहे। तो उन्होंने पहले 12 कैरेट का सोना बनाया, मेरे पास ले आके दिया, गुरुजी मैं इतना बना चुका हूं, तांबे से 12 कैरेट का सोना बना। अभी मिले थे, अभी आए थे कुंभ मेले में, तो मेरे से कहा गुरुजी उसमें 2 कैरेट और हमने यानी वृद्धि की, अब 14 कैरेट सोना में बना लेता हूं तांबे से। ये जो हिंदू विश्वविद्यालय बना हुआ है, उन दिनों भारत के एक महान योगी थे काशी में, उनका नाम था स्वामी विशुद्धानंद। वे गोपीनाथ कविराज के गुरु थे और सूर्य विद्या के वो महान विद्वान थे, सौर्य सिद्धांत के। और उन्होंने उस समय मालवीय जी को 4 धड़ी सोना बनाकर दिया था विश्वविद्यालय बनाने के लिए, और कहा कि बेटे जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, हम तुम्हें दिया करेंगे, बनाओ विश्वविद्यालय। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये विद्याएं भारत में थी, इसको रसायन विद्या कहते हैं। तो ये परमाणुओं का परिवर्तन और उससे रूप का परिवर्तन हो जाता है। परमाणु परिवर्तित हुए, रूप परिवर्तित हो गया, पदार्थ परिवर्तित हो गया, क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न परमाणुओं की संख्या है। थोड़ा समझिए कि नहीं आप लोग, भिन्न भिन्न संख्या में परमाणु मिलकर के तो एक रूप बनाते हैं। उसमें यदि परमाणुओं में परिवर्तित हो जाए तो रूप का परिवर्तन हो जाएगा, पदार्थ का परिवर्तन हो जाएगा, धातु का परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए यहाँ प्रकृति में आपको अनेकता मिलेगी, अनेकता नहीं अनंतता मिलेगी, उसकी गणना नहीं आप कर सकते। कितना रूप प्रकृति धारण कर सकती है कौन कह सकता है। अब प्रकृति की बात तो समझ में आ गई विज्ञान से, लेकिन अब एक प्रश्न और रह गया कि प्रकृति तो त्रिगुणात्मिका है, और त्रिगुणात्मिका होने से उसमें परिणाम होता है। परिणाम माने वो कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल हो जाती है, स्थूल से फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म में फिर कारण हो जाती है। तो इसमें तो आवृत्तिरो भाव की प्रक्रिया है, संचरा प्रतिसंचरा की प्रक्रिया है दार्शनिक भाषा में। लेकिन पुरुष